सभी सेवकों को नमस्कार। परमात्मा एक मार्ग में आने के बाद भी सेवक दुखी क्यों रहता है? तो देखिए, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हम सेवकों को 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम की शिकवण दी है। हमें बाबा की शिकवण पर चलकर अपना जीवन सुखमय बनाना है। बाबा ने मानव धर्म में कर्म को प्रधान बताया है, क्योंकि मानव कर्म करता है, फल देने वाला भगवान है। जब तक सेवक अपने अच्छे कर्मों से चलता है तब तक वो दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने कहा है इस मार्ग का सेवक कभी दुखी और गरीब नहीं रह सकता, और अगर दुखी रहेगा तो अपने कर्मों से रहेगा। हमारा यह मार्ग जग से निराला है। जो सेवक सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करता है, भगवान 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। दुख के समय जिस प्रकार हम बराबर तत्व, शब्द, नियम का पालन करते हैं, दुख दूर होने के बाद भी हमें मार्ग के नियम और बाबा जुमदेव जी की शिकवण को नहीं भूलना चाहिए। पर मानव बेईमान है, अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते और गलतियां कर बैठते हैं, जिससे कि परिवार में दुख निर्माण होते हैं। बाबा जुमदेव जी ने दिन दुखी मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर से जाने का निरंतर कार्य किया। बाबा की कृपा से आज लाखों लोगों भगवत कृपा का लाभ मिल पाया है, और लोग इस मार्ग में आकर अविश्वास और बुरे व्यसन जैसे कृतियों से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सेवकों को विचार करना चाहिए कि हम जब मार्ग में नहीं थे तब हमारी क्या स्थिति थी, और आज मार्ग में आने के बाद क्या स्थिति है। सेवक अपने मार्गदर्शक के शब्दों तक पालन नहीं करते, गलतियां करके भी छुपाते हैं, और जब दुख निर्माण होता है तो भगवान को और मार्ग को दोष देते हैं। भगवान को दोष देने से पहले अपने कर्म देखना चाहिए कि हम मार्ग के नियम से चल रहे हैं कि नहीं। अपनी गलतियों को ढूंढना चाहिए और भगवान और बाबा से क्षमा याचना करना चाहिए। मानव धर्म की शिकवण में बाबा ने बताया है कि सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में की हुई सारी पूजा बंद कर पुराने विचार, पुरानी भावना एवं अंधश्रद्धा को नष्ट करें। अपने मन में किसी प्रकार की शंका के न लाए। अपने जीवन में व्यवहार, आचरण से मोह, माया, अहंकार, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसे कई विकारों का विनाश करें। इन सबको अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंके और अपने परिवार में एकता के साथ सत्य, मर्यादा, प्रेम का व्यवहार करें। तभी हमें इस भगवत कृपा का लाभ मिलकर हमें सुख, समाधानी या समृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन मानव बेईमान है, इसलिए इस मार्ग को अपनाने पर सुख समाधानी मिलने के बाद वो इस जागृत भगवत कृपा एवं बाबा की शिकवण को भूलकर विपरीत कार्य करने लगते हैं। मोह, माया, अहंकार, क्रोध, स्वार्थ, बुरे व्यसनों में पड़कर सेवक रहते हुए भी दुखी होते हैं। इस कृपा का लाभ पाने से वंचित होते हैं और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो विभिन्न समस्याएं एवं परेशानियों से घिर जाते हैं, जिसे उनके मन में भय निर्माण होता है एवं उसका ध्येय डगमगाने लगता है, कमजोर होता है। अंत उनका परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। अतः ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए हमें एक चित्त, एक लक्ष्य से एक भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बाबा के दिए तत्व, शब्द और नियम एवं उनके आदेशों का जीवन के अंत समय तक पालन करने का निश्चय करना होगा। तभी हम सभी दुखों एवं समस्याओं से निजात पाकर अपना भविष्य उज्जवल एवं जीवन सफल बना सकते हैं। तो हम सभी सेवकों को बाबा ने जैसा नियम दिया है, जैसी सीख दी है, उसी प्रकार हमें चलना है, न कि हमें अपनी मर्जी चलाना है। तो आप सभी सेवक सेविका को विनंती है, मार्ग में रहते कोई भी गलती ना करे और दुखी ना हो। तो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि मार्ग में रहते हुए भी कुछ सेवक दुखी क्यों रहते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सुख समाधानी क्यों नहीं मिल पाता। ये मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें